ये आज की वीडियो इसलिए है कि आप कोई भी काम बड़े पैशनेट तरीके से स्टार्ट करते हैं। कोई भी काम होता है आप शुरू में बहुत पैशन से स्टार्ट करते हैं, पर आप क्यों फेल हो जाते हैं उसमें, कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्या रीजन है और क्या हैबिट्स हमारी बार बार बनती हैं उन गलतियों को करते हुए, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और लास्ट में मैं अपने लाइफ का रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि वो मेरे साथ कैसे हुआ, कैसे मैं फेल हुआ बहुत सारी जगहों पे। तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, ये वाली। इसमें बड़ी अच्छी स्टोरी लगी मुझे, मैं इससे इंस्पायर हुआ, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। इस वीडियो में क्या होता है, एक गांव होता है, उसमें एक गांव में एक मार्कस नाम का एक यंग बॉय होता है, कारपेंटर होता है वो। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता था, उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज थे, बहुत क्रिएटिव माइंड था, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये क्रिएट होती थी कि वो कोई भी नए आइडिया पे काम करता था, कोई भी काम स्टार्ट करता था, पर उसे फिनिश नहीं करता था। मान लीजिए वो एक स्टूल बना रहा है, उस स्टूल के 3 लेग्स बनाए, 1 लेग्स नहीं बनाया। मान लीजिए उसने कोई टेबल बनाई, उसके लेग्स बना दिए, अपर नहीं बनाया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी उसके साथ। इससे वो बहुत डिमोटिवेटेड भी था, परेशान था। उसके फादर भी कारपेंटर थे, तो वो भी इस चीज को लेके बड़े परेशान थे। तो वो कोई भी चीज स्टार्ट करता था पर फिनिश नहीं करता था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो एक काम पकड़ता, उसको आधा छोड़ देता, फिर दूसरा काम पकड़ता, फिर उसको आधा छोड़ देता। ऐसे करते करते वो अपनी लाइफ में बहुत स्टक हो गया, बहुत प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ, और वो अपने आप को एक फेलियर और सेल्फ डाउट कर रहा था अपने ऊपर। एक बार क्या होता है, उस गांव की मेयर की बेटी आती है उसके पास और उसको एक संदूक देती है बनाने को, उसके हस्बैंड के लिए। उसके हस्बैंड को उसको गिफ्ट करना था, तो वो एक संदूक बनाने को देती है। पर वो उस काम को बड़े पैशन से लेता है, क्योंकि वो एक मेयर की बेटी है और उसने कहा था कि वो उस पे कितना भी पेमेंट चार्ज कर सकता है बनाने का। तो वो बहुत मोटिवेटेड हो जाता है कि मैं इस काम को पक्का फिनिश करूंगा कैसे भी करके, और ये मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, नया कुछ स्टार्ट होगा। बट क्या होता है, कुछ टाइम वो उस पर बड़ा पैशन से काम करता है, कुछ टाइम बाद फिर वो उसको आधा छोड़ देता है। जब कुछ दिनों बाद वो लड़की आती है, जो मेयर की बेटी है, वो वापस आती है और कहती है मेरे गिफ्ट का क्या हुआ। तो वो कंप्लीट नहीं कर पाता और वो काम भी उससे छूट जाता है। इससे उसकी नौकरी जाती है, उसका पैसों का लॉस होता है और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होके वहां से चला जाता है। एक दिन वो उस गांव में घूमते घूमते एक दूसरे कारपेंटर से मिलता है, सैम्यूल करके नाम होता है उनका। वो बहुत एजेड होते हैं और वो काफी एक्सपीरियंस होते हैं। सैम्यूल बहुत कम बोलते हैं, उनके नेचर में है कम बोलना। तो वो नॉक करता है उनके गेट पे और वो उसको अंदर बुला लेते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, वो कहते हैं बस अंदर आ जाओ। वो जब सैम्यूल के कारपेंटर शॉप में जाता है, वर्किंग प्लेस में जाता है, तो वो देखता है कि वहां पे सब चीजें अच्छे से जमी हुई हैं, सारे उसके इक्विपमेंट्स अच्छे से रखे हुए हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट रखा हुआ है, बहुत क्लीन है, सफाई है, डिसिप्लिन में। तो सैम्यूल उसको ये समझाता है कि देखो मार्क, कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो उसको फिनिश नहीं करते हो। कोई भी काम आपने स्टार्ट किया और उसको फिनिश नहीं किया तो वो एक सबसे बड़ा फेलियर है। आप मल्टीपल्स काम ले लोगे और उसको फिनिश नहीं करोगे तो ये आप ही की लाइफ का प्रॉब्लम है और आप ही का प्रॉब्लम है। क्या होता है कि कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी होता है, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पिरेशन होती है हमारे अंदर, और खत्म करने की सब सक्सेसफुल होता है। हम जब खत्म करते हैं उसको सक्सेसफुल होता है, लेकिन उसके बीच का टाइम जो होता है वो बहुत बोरिंग होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। उसमें सेल्फ डाउट आता है, वो करने का मन नहीं करता। हम काफी कोशिश करते हैं, हमारा करने का मन नहीं करता है। अब जैसे आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, आप 15 वीडियो डालते हैं, 16 वीडियो डालते हैं, व्यूज नहीं आते, आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। बहुत से लोग छोड़ देते हैं कि ये नहीं हो रहा। अब कुछ लोग उन्हीं में से होते हैं जो व्यूज ना आने के बाद भी कंसिस्टेंसी से लगे हुए हैं। एवरीथिंग इज कंसिस्टेंसी। अगर आप उससे लगे हुए हो तो एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। तो कोई भी काम शुरुआत करने से लेके फिनिश करने तक में सिर्फ एक वर्ड है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप उस पर वर्क करते हो, उस पर लगे रहते हो, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो वो मार्क को समझाता है कि है ना, तुम भले ही एक काम पकड़ो, एक स्टूल का काम, एक छोटा सा काम पकड़ो, आप एक स्टूल बनाने का काम पकड़ो, आप रोज उसमें 10 मिनट का टाइम दो, भले ही आप उसमें कंसिस्टेंसी रखो। आप रोज, मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा 3-3, 4-4 घंटे लगे रहो। आप 10 मिनट आज दोगे, कल 10 मिनट दोगे, फिर थोड़े दिन और दोगे। आप डेली उसमें थोड़ा थोड़ा काम करो। उस काम को जब तक करते रहो जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता। उसको वो इस तरीके की कोई स्किल सिखाता है। तो मार्क जब उससे सारी चीजें सीख लेता है तो वापस अपने वर्क प्लेस पे जाता है और एक स्टूल लेता है, एक स्टूल बनाने का काम शुरू करता है। मार्क पहले दिन 10 मिनट काम करता है, सेकंड डे 1 घंटा काम करता है,
थर्ड डे और करता है। ऐसे करते करते वो 21 डेज तक उस स्टूल पे परफेक्शन से काम करता है, रुकता नहीं है। उसको बोरिंग लग रहा होता है, उसको काफी और प्रोजेक्ट्स के देखकर उसको लगता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, पर वो नहीं। उसको ये था माइंड में कि सबसे पहले मुझे स्टूल कंप्लीट करना है। 23rd डे में वो स्टूल कंप्लीट होता है, वो उसको बैठ के देखता है, प्रॉपर बना होता है वो। जब वो स्टूल बन जाता है तब उसको ये रियलाइज होता है और वो अंदर से आता है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के मैंने एक वर्क को पूरा कर लिया। जब तक कोई आपको इंस्पायर नहीं कर सकता, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, जब तक आप किसी काम को शुरुआत करके उसको खत्म नहीं कर देते। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, आप ये वीडियो जरूर देखना, ये बहुत इंस्पायर किया इसने मुझे, आपको भी करेगी। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए एप्पल कंपनी जब स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट की होगी, शुरू में कई सारे चैलेंजेस आए होंगे क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। लेकिन अगर वो वहीं रुक जाते और वो कहते अरे नहीं होगा, और मैं वो गेमिंग कंपनी में जॉब करते थे, अगर वो फिर वही जॉब कंटिन्यू करते तो आज शायद एप्पल इतना बड़ा नहीं होता और हम स्टीव जॉब्स को इस तरीके से याद नहीं कर रहे होते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, रियल लाइफ एग्जांपल्स है। मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अपनी एजुकेशन में है, कुछ करना चाहता है, और अगर वो उसको पढ़ाई टफ लग रही है और अगर वो बीच में ही छोड़ दे उस चीज़ को लेके, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। पूरी बात हमारी इसी पे आ जाती है कि हम कोई भी काम बड़े मोटिवेशन से और इंस्पायर होकर शुरू करते हैं, पर हम उसको ख़त्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम बीच में ही अटक जाते हैं। एक टाइम के बाद हमें अगर चीज़ें नहीं हो रही होती हैं तो वो बोरिंग लग रहा होता है, उसमें इंटरेस्ट कम होता जाता है, हम कम मोटिवेटेड होते जाते हैं। तो आप अगर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, आप शुरू से अगर उस काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको एंड तक लेके जाएं। आप रोज उसमें थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक यूट्यूब चैनल आपने बनाया है, जैसे मैंने बनाया है, तो आप उसमें अगर डेली, अगर मेरे व्यूज़ नहीं भी आ रहे हैं तो मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ, कोई नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, स्क्रिप्ट देख रहा हूँ, वीडियोज़ देख रहा हूँ, इंस्पायर हो रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, उस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं इतना ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है तो धीरे धीरे करके वो भी सीख रहे हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को बोरिंग होकर यहीं छोड़ दूँ कि मुझे नहीं लगता कि अब ये आगे होगा या नहीं होगा, तो मैं शायद इसमें नहीं होगा, मेरे चांसेस 99% कम हो जाएंगे उसमें सक्सेस होने के। लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंसी से लगा रहा और मैं सीखता रहा और मैंने कोशिश करते 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 एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मेरे चैनल्स पे अच्छे खासे व्यूज़ आए और मेरी बात लोगों को अच्छी लगने लगी। तो एवरीथिंग इज कंसिस्टेंसी। मैं आज इस वीडियो को देख के यही सीखा कि मुझे है ना, अगर मैं कंसिस्टेंसी से लगा रहा तो मेरी स्किल डेवलप हो रही है। लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है। लॉस कुछ हो रहा है क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती जाएंगी, टेक्निकल नॉलेज होती जाएगी। पहले भी न्यूज़पेपर अपडेट नहीं रहता था, आजकल वो अपडेट होना शुरू हो गया है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस बारे में पढ़ना, AI के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करा है। तो धीरे धीरे करके मैं चीज़ें सीख ही रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पूरे दुनिया में अगर आप कोई भी काम करेंगे, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी रखिए। आप कोई चीज़ आपने मोटिवेशन से शुरू करी होगी तो वो आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर अच्छी होगी, लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट तब खोने लग जाते हैं जब वो काम कहीं अटक रहा होता है, कठिन लग रहा होता है या बोरिंग लग रहा होता है। तो मार्क ने वो स्टूल पूरा कर लिया, पूरा बना दिया, वो स्टूल अच्छे से कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो मेयर की लड़की फिर आई मार्क के पास एक और गिफ्ट बनवाने के लिए, अपनी एनिवर्सरी के लिए। पर इस बार मार्क ने उसको ऑन टाइम डिलीवर किया। उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हुआ और उसका नाम होने लगा कि ये अब टाइम से काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। वो पैशन क्या था कि मार्क के पास पैशन था, नॉलेज थी और वो अच्छा काम जानता भी था, पर कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से वो फेल हो रहा था। मतलब उसमें क्वालिटी थी लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी, इस वजह से वो फेल होता चला गया। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। तो मैं प्रोफेशन वाइज बैंकर हूँ। तो जब मैंने नई नई बैंक की जॉब शुरू करी थी तो आप सबको पता है बैंक में सेल्स होती है, एवरीथिंग इज सेल्स। और मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया था जिसमें सेल्स कभी हम लोग जानते नहीं थे कि क्या होता है क्या नहीं होता। हमने कभी सेल्स के बारे में हमें पता नहीं था। तो जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैंने वो काम किया और मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होने लगी क्योंकि मैंने कभी किसी से बात भी नहीं करी थी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था तो मैं बात नहीं कर पाता था और मुझे शर्म भी आती है किसी को बोलने में कि आप ये करा लीजिए वो करा लीजिए। तो मैंने बहुत परेशान होकर दूसरे तीसरे दिन मैंने मम्मी को फ़ोन किया और मैंने बोला कि मुझसे नहीं हो पा रही। मैं बहुत रोया उस दिन कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। पर मम्मी ने मुझसे एक चीज़ कही थी कि तुझे नहीं समझ में आ रहा तू छोड़ के आ जा,
लेकिन अगर तूने यहाँ से भागा तो लाइफ में सब जगह भागता रहेगा। तो मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया, मैंने लोगों से बात करना शुरू करी। मुझे फेलियर्स मिले स्टार्टिंग में, लोग नहीं सुनते थे, बात नहीं समझते थे। मैं एक ऐसे बैंक में जॉब करने का स्टार्ट किया था जो बहुत नया था मार्केट में, तो लोग इतना जानते भी नहीं थे। तो मैंने कंसिस्टेंसी रखी, लोगों से मिला, अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग किया, नॉलेज स्ट्रॉन्ग करी, लोगों से बात करता गया। मुझे पता था कि बैंकिंग लाइन में अपनी फेस वैल्यू है, आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते रहोगे, नॉलेज गेन करते रहोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और विश्वास करेंगे आपके ऊपर। सक्सेसफुली मैंने अपने 5 ईयर उस कंपनी में पूरे करे और अभी मैं एक और दूसरे बैंक में हूँ एज अ ब्रांच मैनेजर। तो ये मेरी लाइफ का एक वो था, वो मैंने लर्निंग सीखी कि अगर मैंने कंसिस्टेंसी रखी थी, चाहे वो फेल होता रहा, प्रॉब्लम्स आती रही, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी से अपना काम करता रहा, तो मैं आज इस लेवल तक पहुंचा। अगर मैं उसी समय नौकरी छोड़ देता तो बैंकिंग करियर मेरे लिए उसी दिन खत्म हो जाता। इसी तरह मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। मुझे कुछ भी नहीं आता, जीरो नॉलेज है यूट्यूब चैनल की, पर मैं कंसिस्टेंसी से लगा हुआ हूँ। ऑफिस से आता हूँ, चीज़ें सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, एडिटिंग कैसे होती है सीखता हूँ। मुझे पता है मेरी अभी ये वीडियो बहुत सिंपल है, बट कंसिस्टेंसी से लगा रहूँगा और सीखता रहूँगा चीज़ों के बारे में। तो हो सकता है एक दिन वो परफेक्ट वीडियो बन जाए, परफेक्ट मैं आपको नॉलेज प्रॉपर दे पाऊँ, स्क्रिप्टिंग मेरी प्रॉपर हो जाएगी, स्टोरी टेलिंग प्रॉपर हो जाएगी। तो आप, ये जो मेरा टॉपिक था फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, उसका मेन आखिरी कंक्लूजन यही है कि अगर आप कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ उसमें कंसिस्टेंसी रखिए। उसमें प्रॉब्लम्स फेस होंगी, आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी, आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आप उसमें रोज भी थोड़ा एफर्ट्स डाल रहे हैं और कंसिस्टेंसी रख रहे हैं तो शायद आप एक दिन उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं शायद वर्ड हटा देता हूँ, शायद नहीं, पक्का हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। आप जिम ज्वाइन करते हैं, आप 1 महीना जाइए, 2 महीना जाइए, 3 महीना जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बॉडी पे। आप 3 महीने लगातार जाते रहिए, पूरी डेडिकेशन से जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने 1 साल 2 साल डेली करा, मैं नहीं कह रहा 1-1 घंटे करो, आपने 15-20 मिनट भी करा, आपकी आदत बन गई, आपको चीज़ें समझ में आने लग गई, कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे मशीन यूज़ करना है, हो सकता है 1 साल में आपको वो डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। ये है कंसिस्टेंसी की पावर। आप अगर पढ़ाई में हैं, जॉब में हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई आपका आर्ट का वर्क है, आप कंसिस्टेंसी रखो। नहीं कह रहा कोई आपको कि आप घंटों लगे रहो, दिन भर का 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी आप दे सकते हो वो दो, पर कंसिस्टेंसी से दो, तब जाके वो चीज़ें पूरी होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच फॉर, आपने आखिरी तक, अगर अब तक ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेट करना और मैं चीज़ें लेके आता रहूँगा। थैंक यू गाइस।